मयंक सेका लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध की खबर सामने आ रही है और ये मयंक का फोटो, एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से कुख्यात गैंगस्टर मयंक से को रायपुर लाएगी अब पुलिस, तो झारखंड से रायपुर लाया जाएगा, ये तैयारियां चल रही हैं। आज मयंक को कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। कारोबारी के दफ्तर पर गोली चलवाने का ये पूरा मामला सामने आया था और गोली चलवाने के जो आरोप लगे थे वो लगे थे मयंक सिंह पर। ये मयंक सिंह जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं, मयंक सिंह का लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। माननीय न्यायालय से उसमें प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है, जिसको हम लोगों के द्वारा जेल अधीक्षक हैं उनको तामीली करा दिया गया है। अभी उनके द्वारा ला करके यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तक आने या ना आने के संबंध में उनसे कोई ऐसा मैसेज प्राप्त नहीं हुआ, पर लाने की हम लोगों के द्वारा प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ के व्यापारी पर गोली चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले आरोपी गैंगस्टर मयंक सिंह को छत्तीसगढ़ लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मयंक सिंह के छत्तीसगढ़ लाने के बाद उस पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, जिस तरह से हत्याकांड हुआ था उसका खुलासा तो हो चुका है, लेकिन अब मयंक सिंह को लेकर क्या अपडेट है? कब तक रायपुर लाया जाएगा? देखिए, ये हत्याकांड से जुड़ा मामला नहीं है। ये एक अन्य मामला था जिसमें एक्सटॉर्शन की बात कही जा रही थी। एक व्यापारी है रायपुर में जो झारखंड में थी, जिनका कोल से जुड़ा कारोबार है। उनको उनसे वसूली की रकम मांगी गई थी और उसमें जब मना किया गया तो उनको कुछ धमकाने के लिहाज उनके अंदर दहशत फैलाने के लिहाज या जो व्यापारी वहाँ उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको दहशत में लेने के लिए एक घटना को अंजाम दिया गया था जुलाई 2024 में। जिसमें जो पीआरए ग्रुप के जो मालिकान हैं, जो संचालक हैं, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी दिन दहाड़े और उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। हालांकि इस गोलीकांड में वो बच गए थे, उनकी कार से गोली लगते हुए निकल गई थी, वो उससे बच गए थे। उसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब जो गिरफ्तारियां की गई और पतासाजी की गई तब पता चला कि इसमें मयंक सिंह की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मयंक सिंह को फिर इसके मयंक सिंह किसी झारखंड की जेल में बंद है, तो अब उस मामले में आगे इसी पूछताछ के लिए रायपुर पुलिस जो है वो कवायद की है और कोर्ट के माध्यम से उसको ट्रांजिट रिमांड पर, माफ करिएगा, प्रोडक्शन रिमांड पर रायपुर लाने की कवायद की जा रही है। हालांकि रायपुर आज लेकर पहुंच जाएगी जो टीम है, या फिर आज नहीं पहुंच पाएगी, इस पर अभी शंका है, क्योंकि सुरक्षागत कारणों से काफी चीजों को गोपनीय रखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि ऐसे ही एक इसी तरह के एक मामले में जो अमन साहू गैंग का जो मुखिया था अमन साहू, उसको रायपुर से लेकर जाया जा रहा था झारखंड प्रोडक्शन रिमांड पे, और इस दरमियान झारखंड की सीमा पर प्रवेश करने के बाद अमन साहू भागने का प्रयास किया, उसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया था, मारा गया था। उस लिहाज से भी कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, इसकी पूरी कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है और इसीलिए इस पूरे मामले को गोपनीयता भी बढ़ता जा रहा है कि कब लेकर निकलेंगे, कब यहाँ पहुंचेंगी पुलिस और कब पेश किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये चर्चा इस बात की कि आज इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, आज यानी कोर्ट में पेशी हो सकती है। लेकिन नीलेश, अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मयंक सिंह को लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ भी माना जा रहा है, संबंध बताए जा रहे हैं, ऐसे में क्राइम कुंडली क्या है, किस तरह का मयंक का व्यवहार था और पहले भी क्या किसी भी तरह के केस दर्ज, कौन है ये, और क्या जानकारी? देखिए, मयंक जो है वो मूलतः झारखंड में उसके जो अपराध के कई सारे मामले दर्ज हैं। झारखंड में एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास के मामले, हत्या के मामले, कई सारे ऐसे गंभीर संगीन आरोप उसके ऊपर लगे। उसी मामले में, कई मामलों में वो गिरफ्तार भी किया गया और वहां की जेल में बंद भी है। लेकिन जेल से किस तरह से गैंग को ऑपरेट किया जाता है उसका एक बड़ा जो नेटवर्क है वो मयंक सिंह से जुड़ता है। झारखंड में ऐसे कुछ गैंग है जो लगातार इस तरह के काम करते हैं, जिसमें हमने जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया अमन साहू गैंग था, जिनका लॉरेंस बिश्नोई से मयंक का भी जो काम क्या वो मिल रहा है कि जेल में रहकर किस तरह से अपराध को संरक्षित करना और उसके बाद उसको अंजाम देने की साजिश रचना, ये काम करवाने का काम जो है मयंक के ऊपर इसके संगीन आरोप है। और यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ में घटना हुई थी, व्यापारी के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई थी, चलाई भी गई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया था। उसके बाद जो है इसको लाकर और भी कितने तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन इसके लोकल नेटवर्क हैं, कहां से, ये अब जांच का विषय है और पूछताछ में ये स्पष्ट होगा कि किस तरह से वारदातों को अंजाम देता रहा जेल में बैठकर। चलिए, आप नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।